क्या बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारते ही भारत का शेयर बाजार क्रैश हो जाएगा? दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है। 5 दौर में मतदान पहले ही हो चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव के सिर्फ 2 चरण बाकी है। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के बाद 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस बीच शेयर बाजार अपने नए उच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही बाजार काफी वॉलेटाइल यानी कि परिवर्तनशील रहा है। जून के पहले सप्ताह का इंतजार। बीते 1 महीने से ज्यादा समय से बाजार को चुनाव सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, अब अगले महीने के पहले सप्ताह की 4 तारीख को जब मतगणना होगी तब बाजार सीधे सीधे चुनाव के नतीजे से प्रभावित होगा। बाजार प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली मौजूदा केंद्र सरकार की वापसी की उम्मीद कर रहा है। अब चुनाव के नतीजे क्या होंगे इसे लेकर कुछ भी गारंटी के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि अगर चुनाव के नतीजे बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे तो आने वाले दिनों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है भारत के शेयर बाजार में। कम मतदान से उठ रही है आशंका। ब्रोकरेज व स्टॉक रिसर्च फर्म जेफरीज के एनालिस्ट क्रिस वुड का मानना है कि अगर मौजूदा भाजपा सरकार के अनुकूल जनमत नहीं आता है तब बाजार में करेक्शन की आशंका है। वुड कहते हैं 2/3 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। ओवरऑल मतदान का प्रतिशत अब तक 2019 की तुलना में 2 पॉइंट नीचे है। इससे ऐसी आशंकाएं उठ रही है कि शायद चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए वैसे नहीं हो जैसे पहले सोचा जा रहा था। 2004 की हार के बाद इतना गिरा था बाजार। ग्रीड एंड फियर नोट में क्रिस वुड लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 10 सालों में आम लोगों के जीवन पर किसी भी अन्य वैश्विक नेता की तुलना में ज्यादा सकारात्मक असर डाला है। ऐसे में इस बात की कम ही आशंका है कि इस बार भाजपा को 2004 की तरह सेटबैक लगेगा और हार का सामना करना पड़ेगा। 2004 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बहुमत नहीं मिल पाया था, तब परिणाम आने के बाद 2 दिन में बाजार 17% टूट गया था। दोस्तों, भाजपा की हार से आएगी ऐसी गिरावट। अगर इस बार भी चुनाव के नतीजे 2004 की तरह रहे तो बाजार में उस समय से ज्यादा करेक्शन आ सकता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर भाजपा को सरकार बनाने के लिए जनमत नहीं मिलता है तो बाजार 17% से भी ज्यादा टूट सकता है। वही अगर भाजपा को सरकार बनाने लायक बहुमत मिल जाता है लेकिन 2019 की तुलना में सीटें कम रह जाती है तो उसमें भी बाजार की धारणा प्रभावित हो सकती है। और वैसे आपको तो पता ही होगा कि 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 303 सीटें जीतने में सफल रही थी और इस बार नारा लगाया जा रहा है कि अब की बार 400 पार। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 सीट पार कर पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।